हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है एकाधिकार, जिसके ऊपर पहले वीडियो डल चुकी है, उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कीमत विभेद अथवा भेद मूलक एकाधिकार, जिसको इंग्लिश के अंदर हम कह सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कीमत विभेद क्या है, इसके अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है और इसके जो कीमत विभेद है इसका प्रभाव क्या है। तो जब हम इसको एग्जाम के अंदर लिखेंगे तो सबसे पहले हमने बताना है कीमत विभेद का मतलब क्या है, परिभाषा देनी है। फिर उसके बाद हमने काइंड्स बतानी है, डिग्री बतानी है। फिर उसके बाद हमने कंडीशन बतानी है। फिर उसके बाद हमने संतुलन बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कीमत विभेद या भेद मूल्य के अधिकार क्या होता है। देखो, ये जो कीमत विभेद है, जिसके अंदर क्या होता है, एक ही वस्तु के हम अलग-अलग उपभोक्ता से अलग-अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो ये एकाधिकार के अंदर ही संभव है। एकाधिकारी कई बार किसी वस्तु की अलग-अलग उपभोक्ता से या अलग-अलग उद्योगों से अलग-अलग कीमत ले सकता है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो उसने हमें 100 रुपए का दे दिया, दूसरे को 200 का दे दिया, हो सकता है तीसरे को उसने 180 का दे दिया। तो इस कीमत नीति को हम कीमत विभेद कहते हैं, जो एक ही जो चीज होती है लेकिन उसके अलग-अलग उपभोक्ता से अलग-अलग कीमत ली जाती है। और इस कीमत नीति को कीमत विभेद कहते हैं, और जो एकाधिकारी उसे करता है उसे भेद मूल्य एकाधिकारी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कीमत विभेद है इसके अंदर जो विक्रेता होता है एक वस्तु के लिए अलग-अलग खरीदारों से अलग-अलग कीमत वसूल करता है। जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो जान-पहचान वाले से कम फीस लेता है, बट किसी गरीब से भी कम लेता है और किसी से ज़्यादा लेता है। कीमत विभेद विक्रेता की उस क्रिया को संकेत करती है जिसमें वो एक ही प्रकार के पदार्थों के लिए विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न कीमतें लेता है। Price discrimination refers strictly to the practice by a seller to charging different prices from different buyer for the same good। कि जब एक ही वस्तु की अलग-अलग खरीदारों से कीमत जो है अलग-अलग कीमत चार्ज की जाती है। तो कीमत विभेद जो है 3 तरह की होती है। एक व्यक्तिगत कीमत विभेद होता है, भौगोलिक कीमत विभेद होता है, जो है उपभोग कीमत विभोग विभेद होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपयोग कीमत विभेद होता है। पहला जो है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम व्यक्तिगत कीमत विभेद कहते हैं। दूसरा जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसको भौगोलिक कीमत विभेद कहते हैं। तीसरा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूज, उपयोग कीमत विभेद। तो यहाँ पे हमने उपयोग लेना है, उपभोग नहीं लेना, गलती से उपभोग निकल गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्यक्तिगत कीमत विभेद क्या होता है। देखो, जब एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग ग्राहकों से अलग-अलग कीमत वसूल की जाती है, और देखो कई बार ये क्या होता है कि उपभोक्ता की अज्ञानता होती है, उसको नहीं पता होता। जैसे एक व्यक्ति आया, उसने नेगोशिएट नहीं किया, तो दुकानदार ने जैसे बताया 200 रुपए, तो उसने जो है 200 रुपए दे के चीज खरीद ली। दूसरा आया तो उसे तोल-मोल किया तो उसको वो 150 की लगी। तो कई बार ये उपभोक्ता की अज्ञानता की वजह से भी होती है, और वस्तुओं और सेवाओं की जो प्रकृति होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो जिसके कारण वो अलग-अलग जो ग्राहक है उनसे अलग-अलग कीमत चार्ज कर सकता है। जैसे डॉक्टर जो है गरीब से अमीर और गरीब से एक ही तरह के ऑपरेशन के लिए अलग-अलग फीस लेते हैं। तो यहाँ पे ये व्यक्तिगत कीमत विभेद कहलाता है। भौगोलिक कीमत विभेद जो होता है कि एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कीमत वसूल की जाती है। जैसे बठिंडा के अंदर है तो उसका प्राइस 200 है, चंडीगढ़ में है तो 400 है।
तो यहाँ पे विकल्प उपलब्ध है, जहाँ पे उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे कम कीमत है, जहाँ पे विकल्प उपलब्ध नहीं होते, वहाँ पे ऊँची कीमत चार्ज की जाती है। और उसी तरह जहाँ पे माँग जो होती है लोचदार नहीं होती तो ऊँची कीमत होती है और जहाँ माँग अधिक लोचदार होती है तो वहाँ पे कम कीमत होती है। उपयोग कीमत में भेद जैसे उत्पाद के विभिन्न उपयोग के लिए अलग कीमत, जैसे जो बिजली है जब वो बिजनेस के लिए यूज की जाती है तो उसकी जो दर होती है वो घरेलू उपयोग के मुकाबले ज्यादा होती है। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जैसे फर्स्ट डिग्री है जब व्यवसाय मतलब जब हम उसके अंदर मतलब पक्के तौर पे ये निर्धारित कर सकते हैं कि जो ग्राहक है वो इस उत्पाद के लिए या सेवा के लिए इतना भुगतान करने को तैयार है या फिर उस कीमत पर उत्पाद मतलब जो हमें लगता है कि वो तैयार है उसी कीमत पर उस उत्पाद को या सेवा को बेचा जाएगा। दूसरा डिग्री जो होता है जब कोई कंपनी जो है अलग-अलग मात्रा में खप के लिए अलग-अलग कीमत वसूलती है। जैसे किसी ने थोड़ी मात्रा में खरीदा तो उससे ज़्यादा, अगर उसने बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में खरीदा तो उसको प्राइस कम चार्ज करती है। और उसी तरह थर्ड डिग्री जब एक कंपनी विभिन्न उपभोक्ता समूह के लिए अलग-अलग कीमत जो है वसूल करती है। तो ये जो कीमत व भेद है, इसकी क्या शर्तें हैं? देखो इसके लिए मोनोपोली का होना ज़रूरी है, ये मोनोपोली के तहत ही पॉसिबल है। तो एकाधिकारी की शर्तों के तहत ही हम कीमत व भेद जो है पॉसिबल है और इसके अंदर क्या है कि जब हम कीमत व भेद के अंदर ये ज़रूरी है, 2 या 2 से अधिक बाज़ार हो, जिन्हें हम अलग कर सकते हैं और उसी तरह क्या है कि माँग की इकाइयों देखो एक बाज़ार ऐसा होगा जहाँ पे कीमत ऊँची होगी और दूसरा बाज़ार ऐसा होगा जहाँ पे कीमत उसकी कम होगी। बट उन बाज़ारों के अंदर जो है गैप इतना ज़्यादा होता है कि ये नहीं है कि माँग की इकाइयों को एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में नहीं लाया जा सकता। कि ये नहीं है जहाँ पे वो सस्ती मिलती है वहाँ से महँगी मतलब जो है सस्ते से हम वहाँ पे महँगी में लेके जा सकें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह माँग की लोच में अंतर है, एक बाज़ार ऐसा होता है जहाँ पे उसकी माँग अधिक लोचदार होती है और दूसरे के अंदर उसकी माँग कम लोचदार होती है। और जिस तरह से हम अलग-अलग जो है उसको बाज़ारों के अंदर विभाजित करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो खर्चा है वो न्यूनतम होना चाहिए। देखो जब हम कोई उपभोक्ता जो है ऑर्डर करके चीज़ बना रहा है, तो नेचुरली वहाँ पे उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो जब कोई उपभोक्ता ऑर्डर करके चीज़ बना रहा है, तो निर्माता या विक्रेता जो है वहाँ पे जो कीमत में भेद है, वो आसानी के साथ कर सकते हैं। और ये कानूनी रूप से भी स्वीकृत है क्योंकि जब हम रेलवे के अंदर ट्रैवल करते हैं, तो फर्स्ट क्लास का जो किराया है, वो सेकंड क्लास से ज़्यादा होता है। तो उत्पाद विभेदीकरण जैसे पैकिंग, नाम और लेबलिंग को बदलकर हम अलग-अलग कीमत वसूल कर सकते हैं। और कई बार जो हमारा उपभोक्ता होता है, उसको लगता है कि जैसे जो अच्छा शोरूम है तो वहाँ पे चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी तो वहाँ पे उसी चीज़ का उससे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। अगर वो छोटी दुकान पे मतलब नहीं खरीदना पसंद करता तो छोटी दुकान में वो चीज़ कम कीमत के ऊपर उपलब्ध होती है। कीमत व भेद जो है उसी समय पॉसिबल होता है जब वस्तु की एक इकाई को सस्ते बाज़ार से हम महँगे बाज़ार में हस्तांतरण नहीं कर सकते। और कीमत विभेद उस समय लाभदायक होता है जब अलग-अलग बाज़ार के अंदर माँग की लोच में अंतर पाया जाता है। जैसे एक के अंदर अधिक लोचदार होती है और दूसरे के अंदर वो कम लोचदार होती है। और कीमत विभेद जो होता है कब जो है लाभदायक होता है? देखो जब अलग-अलग बाज़ारों में कीमत लोच जो होती है अलग-अलग होती है। यदि 2 बाज़ारों में माँग की कीमत लोच समान है तो वहाँ पे कीमत भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोनों बाज़ारों के अंदर उत्पादित का जो मार्जिनल रेवेन्यू है, जो सीमांत आय है, वो बराबर होगा। यदि मूल लोच अलग है, तो एक बाज़ार में अधिक लोचदार है और दूसरे बाज़ार में ये कम है, तो सीमांत आय दोनों बाज़ारों के अंदर अलग होगा। यदि एक में अधिक है, दूसरे बाज़ार में कम है, तो कमोडिटी को कम सीमांत आय से अधिक आय में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये तब तक चलता रहता है, जब तक कि दोनों का एमआर बराबर हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं एमआर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई। देखो यहाँ पे जो संतुलन है कि जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हमारा संतुलन कम होता है। देखो जो एकाधिकारी के अंदर हम कीमत विभेद करते हैं तो उसका जो उद्देश्य होता है कुल आय और लाभ में वृद्धि करना होता है। ये क्या होता है कि जब एकाधिकारीवाद में किसी उत्पाद को विभिन्न
कीमतों पर बेचकर जो उपभोक्ता को सरप्लस होता है, उसका वो एक हिस्सा खुद रख लेता है। पिगू इस तरह का जो भेदभाव होता है, उसको तीसरी डिग्री कहते हैं। देखो, एकाधिकारी अधिकतम लाभ उत्पादन अधिकतम लाभ उसको वहाँ पे प्राप्त होगा, वो वहाँ तक प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है, सीमांत आय जो है, सीमांत लागत के बराबर है। विभेदकारी एकाधिकारी जो है, वो देखता है कि उसे कितना कुल उत्पादन करना है, अलग-अलग बाज़ारों के अंदर कितना उत्पादन बेचना है, किस कीमत पर करना है, और उसका वहाँ पे जो उद्देश्य होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 2 शर्तों का पूरा करना चाहिए। जैसे MR1 जो है और MR जो 2 है, जो दोनों बाज़ार उसने अलग-अलग किए हैं, उन दोनों का MR एक-दूसरे के बराबर हो जाता है, और दोनों का MR जो है वो MC के बराबर होता है, सीमांत कॉस्ट के बराबर होता है, सीमांत लागत के बराबर होता है। तो इसको अंदर हम ग्राफ के अंदर जो है इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये मार्केट ए है, 2 मार्केट है। मार्केट ए के अंदर क्या है कि जो मांग है, ये कम लोचदार है, तो इसका कर्व हम देखते हैं, ये AR है, ये MR है, और जो मार्केट बी है, इसके अंदर जो है ये ज्यादा लोचदार है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो संतुलन है, जहां पे देखो ये जो है, दोनों का MR लेके बना है, ये समेशन MR है, ये कम लोचदार है और ये ज्यादा लोचदार है। तो यहाँ पे जो कंबाइंड MC जो MC है, सॉरी, इसको इस बिंदु पे कट करती है, तो ये जो है संतुलन है। तो इस संतुलन के अंदर जो बी मार्केट है, वहां पे जो है P2 प्राइस चार्ज की जाती है, और आउटपुट जो है, देखो यहाँ पे टोटल आउटपुट जो है OQ है, तो यहाँ पे बी मार्केट के अंदर OB आउटपुट जो है सेल किया जाता है। उसी तरह जो ए मार्केट है, उसके अंदर जो प्राइस चार्ज की जाती है, वो P1 चार्ज की जाती है, वो ज्यादा है, और आउटपुट जो है OA है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे एमआर एकाधिकार फर्म का संतुलन ई पर होगा, जहां पे कुल EMR जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो समेशन MR है, वो MC के बराबर है, तो ये संतुलन बिंदु है। तो यहाँ पे इतना आउटपुट जो है प्रोड्यूस होगा OQ। एकाधिकारी अपने कुल उत्पादन को 2 बाजारों में इस प्रकार वितरित कर देता है कि प्रत्येक बाजार का MR एक दूसरे के बराबर हो। अगर उसका MR एक मार्केट में कम है, दूसरे मार्केट में ज्यादा है, तो वो क्या करेगा कि जहां पे उसको MR ज्यादा मिल रहा है, उसके अंदर अपना उत्पादन शिफ्ट करना शुरू कर देगा, और ये शिफ्टिंग तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों का MR बराबर नहीं हो जाता। संतुलन वहां पे होगा जहां पे कुल उत्पादन की सीमांत लागत और दोनों के संयुक्त सीमांत आय के बराबर होती है। तो वहां पे उसको संतुलन मिलेगा, और वहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो कीमत विभेद है, इसके लाभकारी प्रभाव क्या है। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो एकाधिकारी है, गरीबों के लिए फायदेमंद होता है, जब वो अमीर ग्राहकों से अधिक कीमत लेता है, और गरीबों के लिए भी चीजें बनाता है, और उनसे वो कम कीमत वसूल करता है। और उसी तरह जैसे रेलवे विभाग के अंदर भी हम देखते हैं कि जैसे जो लोग जो है, मतलब जैसे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना है, तो उसका किराया ज्यादा है, सेकंड क्लास का उससे कम है, और थर्ड क्लास का न्यूनतम है। उसी तरह उपयोग मूल्य भेदभाव के रूप में डंपिंग भी समाज के लिए फायदेमंद होती है। जब दूसरे देश के अंदर क्या होता है कि चीजें सस्ते में बेची जाती हैं, तो उत्पादक जो होता है अपनी अतिरिक्त क्षमता का प्रयोग कर सकता है, कि उसके पास जो सरप्लस कैपेसिटी होती है, उसके मुताबिक चीजें बना सकता है, लेकिन इसके हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। देखो, यहाँ पे एकाधिकारी जो होता है, उसको होता है कि मुझे अधिकतम लाभ मिलना चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने साधनों का उचित उपयोग नहीं करता, तो वो ऐसी चीजें बनाता है जिनके अंदर उसको ज्यादा मुनाफा हो सकता है। विलासिता जैसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो उसको लगता है कि ये उसके लिए मुनाफा होगा, तो यहाँ पे वो साधनों का इष्टतम उपयोग नहीं करता। कई बार वो जानबूझ के लाभ प्राप्त करने के लिए कम उत्पादन करता है।